विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट सहित अपने समृद्ध पोषक तत्व प्रोफाइल के कारण कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह एक विशेष रूप से अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। मधुमेह का प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य का समर्थन, पाचन में सहायता, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना और त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। जो जामुन, जो हमारे ये जो मधु संयम रस में जो डाला गया है, आइए इसके लाभों पर अधिक विस्तार से नजर डालें। मधुमेह प्रबंधन, जो हमने देखा कि क्यों भाई जल्दी से ये रिवर्स करती है शुगर, डायबिटीज, क्यों इतना तुरंत फायदा इसको मिलता है। तो जामुन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, जिससे यह मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन जाता है। फल, बीज और छाल के अर्क का पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता रहा है, उससे मधुमेह विरोधी गुणों के लिए अध्ययन किया जाता रहा है। हृदय का स्वास्थ्य, देखो मधुमेह के लिए तो है, लेकिन आगे हृदय का, हमारे हार्ट के लिए जामुन में ऐसे यौगिक होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे हृदय रोग का जोखिम कम हो सकता है। यह स्वास्थ्य रक्तचाप को भी बनाए रखता है और स्ट्रोक के जोखिम को भी ये कम करता है। देखो स्ट्रोक के जोखिम को। पाचन में सहायक, जामुन फाइबर का एक अच्छा स्रोत है जो पाचन में सहायता कर सकता है, कब्ज को रोकता है और समग्र आंत स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। यह एसिडिटी और संबंधित लक्षणों को शांत करने में भी ये मदद करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को, हमारे जो इम्यूनिटी, हमारी अंदर की जो प्रणाली जो है, जामुन में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और शरीर को संक्रमण से लड़ने में ये मदद करता है। त्वचा, हमारे स्किन के लिए जामुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी मुहासे, काले धब्बे और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने का और स्वास्थ्य चमकदार त्वचा में भी ये योगदान करता है। देखो ये जामुन, ये पहला इंग्रेडिएंट, ये दूसरा करेला, पता तो है, सिर्फ नाम सुनते ही मुंह ये कड़वा हो जाता है। करेला, जिसे करेला या करेला भी वो तो कहा जाता है, और अपने समृद्ध पोषण तत्वों और बायोएक्टिव यौगिकों के कारण कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह विशेष रूप से अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने, पाचन में सुधार करने और वजन घटाने को बढ़ावा देने में यह मदद करता है। और विस्तार से हम जाने तो रक्त, जो कि देखो ये करेला क्यों हमें तुरंत रिजल्ट देता है। रक्त शर्करा प्रबंधन, करेले में चारोटीन और पॉलीपेप्टाइन पी जैसे यौगिक होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करने में के लिए जाने जाते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है जो रक्त शर्करा के नियमन और सहायता कर सकती है। पाचन का स्वास्थ्य, देखो करेला आहार फाइबर का अच्छा स्रोत है जो स्वास्थ्य पाचन को बढ़ावा दे सकता है, कब्ज को रोकता है और समग्र आंत स्वास्थ्य का समर्थन करता है। वजन प्रबंधन, 1 मिलीग्राम के अनुसार करेला में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करने में मदद कर सकता है। संभावित रूप से कुल कैलोरी का सेवन कम करने और वजन घटाने में सहायक करता है। देखो स्किन के लिए भी, वो भी पहले जामुन भी हमने देखा और करेला में भी आप देखो कितना ये एक एक इंग्रेडिएंट्स कितना पावरफुल है यार। कहाँ से यार ये प्रकृति का ही देन हो सकता है। कहाँ से ये मधु संयम रस, कहाँ आरसीएम के पास, और कहाँ हमें मिला, क्या इसका शानदार शानदार जो बेनिफिट हमें मिल रहा है। और चौथा इसमें जो त्वचा स्वास्थ्य, तो स्किन के लिए करेला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए और विटामिन सी जैसे रक्त को शुद्ध करने और मुहासों, दाग धब्बे और यहाँ तक कि एक्जिमा जैसी त्वचा संबंधित समस्याओं से लड़कर भी त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में ये मदद करते हैं। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, देखो लीवर के लिए भी माना जाता है कि करेले में डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं जो लीवर को साफ करके और उसके कार्य में ये सहाय करते हैं लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में। और आगे हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ अध्ययनों से पता चला है कि करेला खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को, एलडीएल को कम करने में और समग्र हृदय सुधारने में ये मदद करता है। अन्य संभावित लाभ, करेला प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने, श्वसन संबंधित स्थितियों में राहत प्रदान करने और यहाँ तक कि कैंसर विरोधी गुण भी ये प्रदान करता है। नाम तो करेला का सुना था, आज के बच्चे या आज के कई सारे टेस्ट वाले लोग ये कड़वा खाने से दूर भागते हैं, लेकिन देखो ये करेला में क्या है, ये हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। और आगे मेथी भी कड़वी, हमें शायद ज्यादातर लोगों को पूछे तो ये तो मेथी कड़वी होती है, जिसे कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, पाचन में सुधार करना, बालों के विकास को बढ़ावा देना और संभावित रूप से त्वचा के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने में यह मदद करता है। और देखो मधुमेह प्रबंधन, देखो फिर से ये तीसरा इंग्रेडिएंट, मेथी के बीज शर्करा के अवशोषण को धीमा करे और इंसुलिन क्षमता को उत्तेजित करके रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में ये मदद करता है। पाचन के स्वास्थ्य में मेथी पाचन में सुधार, कब्ज से राहत, पेट की जलन और पेट की खराबी के लक्षणों को भी कम करने के लिए जानी जाती है।
बालों का स्वास्थ्य, मेथी का उपयोग अक्सर बालों के लिए विकास के लिए बढ़ावा देने, रूसी को कम करना और इसके पोषक तत्व और संबंधित विरोधी भड़काऊ गुणों के कारण बालों को झड़ने से रोकने का भी ये काम करता है। स्किन के लिए मेथी अपने एंटीऑक्सीडेंट और सूजन विरोधी गुणों को देखो गुणों के कारण त्वचा की जलन को शांत करे और मुहासों को कम करने का, समग्र त्वचा की बनावट में सुधार करने का ये मदद करती है। हृदय का हा हार्ट के लिए, ब्लड शुगर के लिए, हार्ट के लिए, देखो वजन प्रबंधन के लिए, ये पूरा का पूरा ये तीसरा इंग्रेडिएंट है। देखो मेथी खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के स्तर को कम करने में मदद और स्वास्थ्य रक्तचाप बनाए और रखकर हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है, जिससे हृदय रोग का खतरा हमारा कम हो जाता है। वजन प्रबंधन, मेथी में मौजूद उच्च फाइबर सामग्री तृप्ति की भावना को बढ़ावा देने में मदद संभावित रूप से वजन प्रबंधन में सहायक कर सकता है और लालसा को भी, और यानी जो भूख लगने का और जो पूरा खाने का जो अक्सर मन होता है उसको, लालसा को ये कम कर सकता है। हार्मोनल संतुलन, मेथी शरीर में हार्मोन्स के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाली ऐंठन और परेशानी से राहत मिल सकती है। और एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण, मेथी में क्लेवरेसेटिन और रूटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोशिकाओं को क्षति से बचाने और सूजन को कम करने में ये मदद करता है। ये तीसरा। और देखो आगे, एलोवेरा के बारे में तो हम पूरा जानते हैं, और एलोवेरा हमारा जो सी बख्तरौन जो जूस है उसके लिए ट्रेनिंग भी हमें मिल रही है। देखो प्रमुख लाभ इसके, स्किन के लिए, पाचन के लिए, हमारी इम्यूनिटी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए, और अन्य लाभ देखें। एलोवेरा का उपयोग बालों के स्वास्थ्य में सुधार, मसूड़ों की सूजन को कम करना और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी ये किया जा सकता है। देखो स्किन के लिए भी, पाचन के लिए भी और रक्त शर्करा के लिए भी ये खास करके एलोवेरा तो है, एलोवेरा, आंवला, इसका भी हमें ट्रेनिंग वो जो संजीवनी प्रास आंवले, मैंने कई बार वो प्रयास किया है कि भाई आंवला ज्यादातर साथी को जानते भी है और खाते भी है, पूरा कच्चा भी लेकर आते हैं। इसका वो पाइकल वो जो बोलते हैं आचार भी हम बनाते हैं, तो जिसे भारतीय करोदा भी कहा जाता है। एक सुपर फूड है जो कई स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है। यह विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्वों का उत्कृष्ट स्रोत है। आंवला खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, पाचन में सुधार होता है, बालों और त्वचा का फायदा होता है और यह हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये चौथा है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे मधु संयम रस में डला गया है, वो इसका इंग्रेडिएंट्स है। ये क्या काम करता है, ये डिटेल में जब आपको पता चलेगा, आपको पता होगा कि भाई इसमें मेथी है, भाई इसमें करेला है, ये रिवर्स, कोई कितनी भी शुगर हो इसको रिवर्स कर देता है। इसमें आंवला भी है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी काम करता है, हमारे पाचन में भी सुधार करने का काम करता है, हमारे बालों और त्वचा के लिए भी ये फायदेमंद है। हृदय के स्वास्थ्य के लिए आंवला कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और हृदय रोगों के खतरे को भी कम करने में ये मदद करता है। मधुमेह को देखो, आंवला रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे यह मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। वजन घटाने में भी आंवला कम कैलोरी वाला फल है तो मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है, जिससे वजन घटाने में ये सहायता हमें मिलती है। और देखो आगे, विजय सार, इसे अविश्वसनीय औषधीय जड़ी बूटी को रसायनी के रूप में वर्गीकृत किया गया और यह मधुमेह को नियंत्रित करने, त्वचा के संक्रमण का इलाज करने, वजन घटाने, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का, प्रतिरक्षा को बढ़ाने और घावों और अल्सर का इलाज करने में यह मदद करती है। विजय सार वुड का इन्फ्यूजिंग वाटर पीने से इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है और ब्लड शुगर नॉर्मल रहती है। आयुर्वेद में लंबे समय तक इस बीमारी का इलाज करने के लिए इस लकड़ी का सेवन किया जाता है। रोजाना सिर्फ 1 गिलास पानी, इसका जो विजय सार जो है, 1 गिलास पानी रोजाना सिर्फ ये बीमारी को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और ये तो हम कहाँ ये यार विजय सार ढूंढने जाएंगे और किस तरीके से हमें मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये तो जब ये मधु संयम के बारे में जाना तब मुझे पता चला कि सर ऐसा भी कुछ आता है, मुझे भी पता नहीं था। कुटकी, जिसे वैज्ञानिक रूप से पिक्रोहिजा कुरोरा भी कहा जाता है, एक पारंपरिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है। मुख्य रूप से लीवर
रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन में सुधार करना और सूजन, तो इन्फ्लामेशन जिसे कहा जाता है। और डिटेल में हम जाने तो कुटकी के फायदे, लीवर का स्वास्थ्य, कुटकी को एक हेपेटोपेक्टिविक, लीवर को नुकसान से बचाने वाली जड़ी बूटी, लीवर को नुकसान से बचाने वाली जड़ी बूटी, यह लीवर की सूजन को कम करने, हेपेटाइटिस, पीलिया और फैटी लीवर जैसी समस्याओं में फायदेमंद हो सकती है। यह लीवर को डिटॉक्स करने भी ये मदद करती है। पाचन के लिए कुटकी पाचन एंजाइम को उत्तेजित करती है, आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है और पोषक तत्वों को बेहतर अवशोषण में मदद करती है। यह कब्ज, अपच और गैस की समस्या में भी यह फायदेमंद हो सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, कुटकी में सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। यह संक्रमण के जोखिम को कम करता है और बीमारियों से जल्द ठीक होने में यह मदद करता है। श्वसन संबंधित समस्या, कुटकी में अस्थमा रोधी, एंटीबायोटिक और सूजन रोधी गुण होते हैं जो इसे सामान्य सर्दी, फ्लू, गले में खराश, खांसी और अन्य श्वसन संबंधित बीमारियों के लिए भी ये उपयोगी बनता है। कुटकी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो त्वचा संबंधित समस्या जैसे कि सोरियासिस और विटिलिगो के इलाज में भी ये मदद करता है। देखो गिलोय, ये भी हमारा जो गिलोय तुलसी जिसे गडुची भी कहा जाता है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है। यह मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में, पाचन सुधार करने में, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में और त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। देखो गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं, जिससे बीमारियों से लड़ने में हमारी बॉडी की क्षमता बढ़ती है। पाचन में सुधार, गिलोय पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं के पाचन के समस्याओं में भी यह राहत दिलाता है। और खास करके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित, जो गिलोय रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद ये हो सकता है। स्किन के लिए इसमें भी एंटी एजिंग गुण है। अन्य स्वास्थ्य लाभ, इसका उपयोग बुखार, खांसी, गठिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए की इलाज के लिए भी ये किया जाता है। आहा, काल में जिसमें डाला गया है क्या है, पाचन में सुधार और पेट फूलने या गैस, अपच जैसी समस्याओं को कम करने के लिए किया जाता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पाचन रस के प्रवाह को बढ़ाता है और ये पेट के भोजन से को बेहतर तरीके से पचाने में मदद करता है। यह कब्ज से राहत दिलाने और स्वाभाविक रूप से भूख बढ़ाने में भी ये उपयोगी है, जो काल में इसमें डाला गया है। बेलपत्र, देखो बेलपत्र के लाभ, पाचन तंत्र के लिए बेलपत्र में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है और कब्ज, एसिडिटी, अपच जैसी समस्या दूर करता है। ये बेलपत्र जो है, इसका जो अर्क निकालकर हमारे मधु संयम रस में इसका इंग्रेडिएंट्स में है। और बेलपत्र के क्या फायदे हैं वो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। हृदय के स्वास्थ्य के लिए बेलपत्र में एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। डायबिटीज के लिए बेलपत्र में मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी ये मदद करते हैं। इम्यूनिटी के लिए बेलपत्र का सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है, जैसे कि बीमारी मतलब जिससे बीमारियों से लड़ने में हमें मदद मिलती है। बेलपत्र में एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो त्वचा के लिए भी और उसका स्वास्थ्य और चमकदार बनाने में भी ये मदद करता है। शरीर को ठंडा रखने के लिए बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन को हमारे बॉडी को, शरीर को ठंडा रखने में ये मदद करता है। और मुंह के छालों के लिए भी देखो बेलपत्र को चबाने से अभी तो ये मुंह में, क्योंकि ये जरूरी है, जब तक हम 30 ml इसका जो लेना हमें चाहिए और जो लेने के लिए हम बोल रहे हैं सुबह और शाम को, तो ये मुंह में रखे भी तो भी इसका फायदा है, ये डायरेक्ट ही मुंह में ये मिल जाए। तुलसी, वो तो इसका तो हम ट्रेनिंग भी करते हैं, जो हमारा पंच तुलसी जो ड्रॉप है, तो इसका मुख्य फायदे भी है खास करके इम्यूनिटी बढ़ाना। तुलसी में विटामिन सी और जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। पाचन में सुधार करना, इसमें पाचन एंजाइम के स्राव को उत्तेजित करती है जिससे पाचन में सुधार होता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज, बदतमीजी जैसे शांत करने वाले गुण होते हैं जो तनाव और चिंता को भी कम करने में ये मदद करते हो। त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद, तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ रखने और बालों को मजबूत बनाने के लिए भी ये मदद करता है। सर्दी, खांसी और गले की सूजन में भी राहत दिलाने के लिए इसमें खास करके ये तुलसी हमें मदद करती है। और डायबिटीज, मधुमेह को नियंत्रित करने में भी ये मदद, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में ये मदद करता है। हृदय, हार्ट के लिए और शुगर के लिए देखो ये
कितने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं। हृदय स्वास्थ्य में सुधार, तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए भी ये फायदा करता है। गुड़मार देखो, जिसे जिनमें माँ सिल्वेस्टर भी कहा जाता है, एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो मधुमेह, वजन घटाने, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और त्वचा के स्वास्थ्य सहित कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है। यह मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और मीठा खाने की गुडमार का ये फायदा है, ये मदद करता है। देखो गुडमार में जिम्नेमिक एसिड जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है और शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण को कम करके इसको काम करवाता है। वजन घटाने में भूख को कम करना, मीठा खाने की इच्छा को कम करना, जिससे वजन घटाने में सहायता मिलती है। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण, एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में यह मदद करता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। पाचन में सुधार, गुड़मार पाचन में भी सुधार करता है, फूलना, अपच जैसी पाचन संबंधित समस्याओं को कम करता है। स्किन के लिए देखो, स्किन के लिए भी कितने सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स है। गुड़मार में एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में ये मदद करता है। गुड़मार का उपयोग गठिया, पीसीओडी और यकृत के रोगों में प्रबंधन में भी इसको ये किया जाता है। खास करके देखे क्लिनिकली ट्रायल के निष्कर्ष देखो, मैंने सारे 12 के 12 जो इंग्रेडिएंट्स बताए, इंग्लिश में क्या है यार, कैसे कहां से ढूंढ ढूंढ के डाल दिए देखो। और अध्ययन टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को शुगर कंट्रोल के लिए सहायक इलाज के रूप में भी इसको किया गया है। यह उपाय 90 दिनों में HbA1c, फास्टिंग शुगर और खाने के बाद की शुगर को भी यह बेहतर करने में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। तेज परिणाम, शुगर कंट्रोल में सुधार सिर्फ 30 दिनों में दिखना शुरू हो गया। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए तेजी से असर करने वाला भरोसेमंद सहायक उपचार है और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए भी ये सुरक्षित और प्रभावी साबित हुआ है। कैसे उपयोग करना है? उपयोग से पहले बोतल को हिलाना है, पूरा नीचे जो जमा हुआ है उसको जब उपयोग करें तब इसको हिलाना, पूरा शेक करना है। 30 मिली जूस को गुनगुने पानी के साथ, जो पीने जैसा गुनगुना पानी, थोड़ा गर्म, तो दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, दिन में 2 बार। और साथ में गामा ओरिजिनल के 2 कैप्सूल का इसको सेवन करना है। और भारत में पहली बार इसके साथ ये दोनों कॉम्बो में जो हमें रिजल्ट मिला है, तो जो खास करके गामा, तो ये भी देखा तो सबको पता है, गामा तो जानते भी है सर, गामा की क्या ताकत है साथ में। और गामा ये भी आप देखें कि डायबिटीज के लिए ये क्या हमारे लिए क्या ये रिजल्ट देता है।